तो हेलो गाइस, कैसे हो। हम सब ने रतन टाटा सर को एक अंतिम विदाई तो दे ही चुके हैं, लेकिन उनके साथ ही उनके पीछे कुछ ऐसी अनसुनी किस्से रह गई हैं जिन्हें हम सबको जाननी बहुत ज़रूरी है और उन चीज़ों से हमें सीख लेने की ज़रूरत है। तो बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। रतन टाटा का जन्म 28 अक्टूबर 1937 को बॉम्बे में हुआ था और उस टाइम पे इंडिया में ब्रिटिश का रूल था। इनकी माता का नाम सोनी और इनके पिता का नाम नवल टाटा था और ये मात्र जब 10 साल के थे तब इनके माता पिता का तलाक हो गया और इसके बाद से रतन टाटा को इनके ग्रैंडफादर यानी नवाज भाई टाटा ने बड़ा किया। उनके माता पिता का अलग होना रतन टाटा के लिए काफ़ी शॉकिंग था, लेकिन इस सब चीज़ों को उन्होंने एडजस्ट किया और साथ ही उनकी ग्रैंड मदर ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। और बात करें रतन टाटा की पढ़ाई की, तो उन्होंने अपने एजुकेशन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया और बाद में आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया। और बाद में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो यूएसए में ना रुककर उन्होंने वापस इंडिया आने का सोचा और इंडिया आकर यहाँ पे वो चल रहे कारोबार को संभालने का फैसला लिया। रतन टाटा के चेयरमैन बनने के बाद उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने कंपनी के रेवेन्यू को 40 टाइम और प्रॉफिट को 50 टाइम तक इंक्रीज़ कर दिया। और साथ ही एक समय ऐसा था जब टाटा मोटर्स को बहुत ही फंडिंग की ज़रूरत थी और वो कंपनी बिकने के कगार पे थी, तो तब जगुआर लैंड रोवर को रतन टाटा ने उस कंपनी को ख़रीदने को कहा, लेकिन उस कंपनी ने डायरेक्टली मना कर दिया। उसके बाद से कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा मार्केट क्रिएट किया टाटा मोटर्स के थ्रू और उसके बाद से जब जगुआर अपनी क्रिटिकल पोजीशन पे था मार्केट में, तब टाटा ने उससे अपने नाम पे ख़रीद लिया। और एक और घटना जो काफ़ी पॉपुलर है रतन टाटा सर के बारे में कि वो एक दिन अपनी कार से कहीं जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक मिडिल क्लास फैमिली को स्कूटर पर बैठते हुए देखा और आसपास बगल में कीचड़ के गड्ढे थे, तो जो मोटर बाइक चलाने वाला था वो कीचड़ में पैर उसका पड़ गया। ये देखकर रतन टाटा ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसी अफोर्डेबल कार बनाएंगे जिससे पूरी फैमिली एक साथ कहीं भी ट्रैवल कर सके। इसलिए उन्होंने नैनो कार का कॉन्सेप्ट लाया जिसमें कम और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में एक कार खरीदी जा सकती है और जिसमें एक पूरी फैमिली आराम से बैठ के कहीं भी ट्रैवल कर सके। इस नए बिजनेस मॉडल और सोच को देख के लोगों ने इनकी खूब तारीफ की और उसके बाद से कंपनी ग्रो करती गई और कंपनी के ब्रांचेस दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे। और उसके साथ ही रतन टाटा ने अपनी एक एज लिमिट सेट कर दी थी कि वो 75 ईयर्स बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे और हुआ भी ऐसा ही। जो वो 28 दिसंबर 2012 को 75 साल के हुए तो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट लेटर दे दी और उसके बाद से उन्होंने साइरस मिस्ट्री को अपना नया सक्सेसर बनाया। लेकिन सक्सेसर बनने के कुछ दिनों बाद ही बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की डिमांड आने लगी कि वो उन्हें नहीं चला पा रहे हैं, वो उनको हटाया जाए। इसलिए बाद में उनको हटाकर वापस से रतन टाटा ने उस पोजीशन को लिया। और हाँ, रतन टाटा ने अपनी पर्सनल सेविंग से शाओमी, कैश करो, स्नैपडील जैसी कई बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट किया। बात करें उनके सोशल वर्थ की, तो आर्मी के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है वो किसी से छिपा नहीं है और साथ ही उन्होंने सीनियर सिटीजन्स, रूरल डेवलपमेंट, मेडिसिन, चाइल्ड हेल्थ केयर जैसी अनेकों चीज़ों में उन्होंने काम किया है और कुत्तों को वो सबसे प्यारा जानवर मानते थे। यहाँ तक कि इवन कई कंपनीज में भी डॉग को एक स्पेशल शेल्टर दिया जाता है। और उसके बाद उन्होंने करीब $28 मिलियन का स्कॉलरशिप फंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को दिया था, जहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी ताकि वो बच्चों को एनुअल स्कॉलरशिप के बेसिस पे हर साल प्रोवाइड कर सकें। और साथ ही उन्होंने 900 मिलियन तक के अमाउंट आईआईटी बॉम्बे को दिया, जिससे वो बच्चों को एक अलग ही लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, जो हिस्ट्री में अब तक के डोनेशन में सबसे ज़्यादा अमाउंट रहा। और सिर्फ उन्होंने आईआईटी को नहीं बल्कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को भी 700 मिलियन तक का डोनेशन दिया, जिससे वो उन बीमारियों की ट्रीटमेंट कर सके जो अभी तक अनक्यूरेबल है। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि टाटा ग्रुप्स की कितने ब्रांचेस हैं। कुछ फेमस ब्रांचेस के नाम बता देती हूँ, जैसे ताज होटल, टाइटन, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी जैसी कई ऐसे ब्रांचेस हैं जो टाटा ग्रुप की काफ़ी पॉपुलर हैं। और बात करें उनके मैरिड लाइफ की, तो वो अभी तक अनमैरिड थे और साथ ही उन्हें 4 बार प्यार हुआ और शादी करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन अंत में ये हुआ कि वो किसी न किसी वजह से शादी से दूर रहे और उसके बाद से उन्होंने सिंगल रहने का ही फैसला कर लिया।
अगर बात करें हम उनके अवार्ड लिस्ट की, तो उनकी अवार्ड लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन जो उन्हें दो मेन जो मिले हैं अवार्ड्स, उनके नाम है पद्म भूषण और पद्म विभूषण, जो उन्हें 2008 और 2009 में मिले। और उसके बाद 9 अक्टूबर 2024 को उन्होंने अपनी अंतिम सांस बॉम्बे के हॉस्पिटल में ली। तो ये रही रतन टाटा के बारे में पूरी जानकारी, और कुछ फेमस कोट्स भी हैं जो उनके बारे में बहुत ही फेमस हैं, जैसे कि इफ़ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, बट इफ़ यू वांट टू वॉक फार वॉक टुगेदर।